वेलकम टू बैक मरीन बीस गाइस। आज हम लोग गाइस बात करेंगे लीडरशिप की। लीडरशिप क्या चीज़ है, ठीक है, उसके बारे में और उसकी फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट हमारा आता है लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? एवरीवन कैनॉट बिकम अ लीडर। हर कोई लीडर नहीं बन सकता। सक्सेस लीडरशिप डिपेंड ऑन द फॉलो क्वालिटीज़। वो जो सक्सेस लीडरशिप की क्वालिटीज़ है वो कैसी होनी चाहिए वो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीडरशिप। लीडरशिप में जो क्वालिटीज़ है वो क्या क्या होनी चाहिए? लिसनिंग, अवेयरनेस, इक्वलिटी, साइन, होनेस्टी, इंस्पायर या पॉजिटिविटी, कम्युनिकेशन, जो भी होता है ये सब। और हर एक का अलग अलग होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिसनिंग। जैसे लीडरशिप का जो वर्ड है एल वर्ड है। एल क्या प्रेफर करता है? लिसनिंग स्किल। जो हमारा लीडर है उसमें सुनने की शक्ति होनी चाहिए। और उसके बाद सेकंड आता है ई, इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म का क्या मीनिंग होता है? जोश, उत्साह। मीन उसमें एक उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए जो दूसरों को भी मीन्स मोटिवेशन कर सके, ठीक है। उसके बाद ए वर्ड आता है अवेयरनेस। एक जैसे कोई भी काम कर रहे हैं एक चेतावनी के तौर पे हमको वो बताए कि हाँ भाई ऐसा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये सब क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए। डिसेसिव, डिसेसिव मीन्स होता है कड़ाई में। जैसे कोई डिसीजन बोल सकते हैं हम लोग, डिसीजन भी हो सकता है कि जैसे भी कोई हम लोग कुछ काम करते हैं, कुछ करते हैं, एक डिसीजन लेना होता है ना, उस डिसीजन को लेने के उसमें एक जोश होना चाहिए। ऐसे कोई भी डिसीजन लेने की शक्ति होनी चाहिए कि हाँ भाई ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं। मीन डाउट में नहीं होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए उसका डिसीजन जो भी है, ठीक है। इक्वल, ई से इक्वल। इक्वल होता है बराबरी। मीन जो उसका देखने का नज़रिया है वो सब में एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर जो अच्छा काम कर रहा है तो उसका कुछ ज़्यादा देख रहा है, उसको अच्छा से ट्रीट कर रहा है सब कुछ, और जो नहीं कर रहा तो उसको सब इक्वली से देखना चाहिए सबको, और सबको एक जैसा ही काम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हाई जो तगड़ा है उसको ज़्यादा काम दे रहा है और जो ठीक है उसको थोड़ा, ऐसा नहीं कुछ होना चाहिए। इक्वल उसको रखना चाहिए। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड होता है जैसे इनाम। जो भी कोई काम करता है उसको वो इनाम दे लीडरशिप के, लेकिन लीडर है वो, ठीक है, तो इनाम तो नहीं, लेकिन वो ऐसा हकदार होना चाहिए जो इनाम लेते हैं ना। जैसे हम लोग बोलते हैं या उसने शायद, तो इनाम कोई मिलता है उसको तो वो उसका हकदार होना चाहिए कि हाँ वो रिवॉर्ड लेने के लायक होना चाहिए। ऐसे साइड देखना, उसकी देखने का जो नज़रिया है वो सबका, जैसे मैंने इक्वल बताया ना, सबका बराबरी, वही चीज़ है। मतलब उसका जो देखने का नज़रिया है सबको एक जैसा होना चाहिए। जो काम का मैंने बताया ऊपर नीचे हो जाता है, जिसको ज़्यादा काम कम काम, ऐसा नहीं, सबको देखने का एक तरह से नज़रिया होना चाहिए। एच फॉर होनेस्टी। ये जो लीडरशिप की क्वालिटीज है सबसे एक दूसरे से मैच करती है, लेकिन इसको एक एक वर्ड में बताने के लिए से होनेस्टी क्या है? मीन्स ईमानदार। वो अपने काम को लेकर ईमानदार होना चाहिए। वो ईमानदार रहेगा, जो भी उसकी फिर टीम है उसी हिसाब से उसके काम करेगी ना उसके पीछे। अगर वो ईमानदार नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा ना। तो ईमानदार होना चाहिए। आई फॉर इंस्पायरिंग। वो इंस्पायरिंग, प्रेरणा, मतलब प्रेरणादायक बोल सकते हैं। जैसे प्रेरणा से भरा होना चाहिए। जो भी कोई काम कर रहा है उसको एक प्रेरणा दे कि हाँ भाई ऐसे नहीं, ऐसे कोई भी काम कर रहा है तो एक इंस्पायरिंग करना चाहिए किसी को। पी से पॉजिटिविटी कम्युनिकेशन। जो उसका बात करने का तरीका है वो एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए। कोई भी काम है, कोई भी काम कर रहा है कि ऐसा नहीं है कोई काम मिल गया है तो उसको उसने बोल दिया कि नहीं यार ये तो हो नहीं सकता ऐसे। अगर लीडर ही ऐसे बात करेगा तो फिर बाकी सबका क्या चलेगा, ठीक है ना। बाकी तो फिर पहले उसकी टीम, अगर लीडर ने बोल दिया तो टीम तो पहले ही जीरो हो गई ना। तो एक पॉजिटिविटी कम्युनिकेशन होनी चाहिए सबके बीच में। हाँ भाई ये कर सकते हैं हम लोग, टीम वर्क हम कर सकते हैं, कुछ भी है, मतलब उसको पॉजिटिव थॉट देने चाहिए। अपने जो पॉजिटिविटी के थॉट होते हैं वो निकालने चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टीम वर्क। टीम वर्क क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ द टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर और ऑर्गेनाइजेशन। जो एक टीम वर्क है उसका जो कॉन्सेप्ट है हर कोई भी फील्ड है, कहीं की भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर किसी के लिए ज़रूरी है। लेकिन व्हाट इज़ टीम? टीम है क्या एंड वाई टीम वर्क इज़ इम्पोर्टेंट? वो क्यों ज़रूरी है? दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन आर गिविंग बिलो। इसका जो नीचे है, जहाँ अगला जो पार्ट मैंने बनाया है उसमें अच्छे से बता दूंगा। तो फर्स्ट है हमारा टीम। टीम है क्या? अ टीम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रीब्यूटिंग इंडिविजुअल नॉलेज एंड स्किल बट वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। मीन्स कोई एक काम है, ठीक है, एक ही काम है, लेकिन उसको ज़्यादा जने कर रहे हैं, कुछ अपनी नॉलेज से, कुछ अपने स्किल से।
कोई भी काम है, मान लो जैसे कोई पंप ओपन कर रहे हैं, हम लोग शिप की बात कर रहा हूँ, कोई पंप ओपन कर रहे हैं कुछ है, तो हर एक बंदा कुछ नहीं कर सकता ना। मान लो कुछ पंप का कुछ कोई कोई बंदे कुछ पार्ट ओपन कर रहे हैं, और कुछ बंदे जो हैवी है वो अपना मतलब स्किल से उसका जो वेट वगैरह उठा सकते हैं, कुछ उसके वो पार्ट उठा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें मतलब टीम में आ जाते हैं। जो एक काम को ज़्यादा बंदे जो अचीव मतलब उसका कॉमन गोल है, ज़्यादा बंदे अचीव करना चाहते हैं मिलकर, वो होती है टीम। तो टीम की पहले हम लोग बात करते हैं फुल फॉर्म। टीम की फुल फॉर्म है क्या? टी से टुगेदर, ई से एवरीवन, अचीव मोर, मिलकर कुछ ज़्यादा पाने की इच्छा। किसी काम को जो मिलकर करते हैं उससे ज़्यादा पाने की इच्छा, अचीव करने की कुछ। तो इसके जो बेसिक एलिमेंट है, जैसे बेसिक एलिमेंट ऑफ टीम क्या क्या होने चाहिए, जैसे ईच गोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल टीम मेंबर। कोई भी काम की दिया है तो उसका एक नहीं है कि एक बंदे पे अगर वो काम नहीं हुआ तो उसको सारा लॉस है, उसका सारा, अगर वो काम अच्छा हुआ तो जो भी उसका अचीवमेंट या कोई भी जो कुछ भी प्राइज वगैरह कुछ हुए तो वो एक बंदे का नहीं। वो पूरी टीम को ऐसा सोचना चाहिए कि हर बंदे की ही उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी की दूसरी की, चाहे उसका काम थोड़ा हो या ज़्यादा हो, लेकिन उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जैसी होनी चाहिए। टीम गोल आर इज इम्पोर्टेंट एंड इंडिविजुअल गोल, सबका एक जैसा गोल होना चाहिए। कम्युनिकेशन इज इंक्रीज अमंग टीम मेंबर्स, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत होनी चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं है एक बंदे को एक काम दिया है उसने सुना किसी और ने सुना नहीं है बस वो दोनों लग रहे हैं, ऐसा नहीं। जितना ज़्यादा हो सके उनमें आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन एग्जिस्ट अमंग टीम मेंबर, एक दूसरे को समझना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो चाहे वो आपसे बड़ा है या छोटा है उनको समझना चाहिए, उसको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि जितनी वो आपको दे रहा है। ऐसा नहीं है आप उसको अच्छे से नहीं बुला रहे और वो आपको रिस्पेक्ट से सर सर करके बुला रहा है, ऐसा नहीं। तो एक जैसा सोचना चाहिए सबको, और टीम वर्क में काम करता है तभी एक जो विनिंग टीम है हायर प्रोडक्टिव कुछ पा सकती है। अगर वो ऐसा चलेंगे ना तो कुछ पा सकती है वो टीम। तो इसके साथ ही हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे वाई टीम वर्क क्यों ज़रूरी है। तो उसी साथ ये वीडियो को लास्ट कर देंगे। इम्प्रूवमेंट इन वर्क मेथड, जो टीम वर्क है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। जो वर्क में ज़्यादा बंदे हो गए, किसको क्या काम है क्या काम है, इस तरह से टीम वर्क कहता है। रिड्यूस टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन जो ज़्यादा, देखो एक बंदा कोई काम करेगा तो उसको ज़्यादा टेंशन रहेगी, और वही बंदे 10 बंदे उसी काम को करेंगे, मान लो एक लकड़ी उठाने में एक बंदा बेचारा थक गया टेंशन से, वो वहाँ से लेके जा, अगर वही चीज़ को 10 बंदे उठाएंगे तो इजीली हो सकता है ना वो काम। तो वो होता है टीम वर्क। सर्विस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी इंक्रीज, एक काम को एक बंदा करेगा तो कितना ठीक है करेगा, एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, ऊपर से उसकी क्वालिटी का मतलब एक ही बंदा एक ही चीज़ पे ध्यान देगा ना, उसको जो जैसा वो सोचेगा बस उसी चीज़ को वैसा ही कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर 10 बंदे होंगे तो उसका एक तो काम भी जल्दी हो जाएगा, दूसरा उनमें किसी का अगर एक बंदे ने सोचा कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं अच्छा होना चाहिए तो दूसरा बंदा उसको सुजेशन कर सकता है, नहीं सर ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वो होता है टीम में। तो डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव, कोई भी डिसीजन लेना है जो कुछ भी है उसमें इम्प्रूव करना है। की फैक्टर इन टीम डेवलपमेंट, जो की फैक्टर होते हैं टीम के डेवलपमेंट में आगे बढ़ने के वो क्या है। सबसे पहला आता है ट्रस्ट, उनमें ट्रस्ट होना चाहिए। कम्युनिकेट, अच्छे से बात की होनी चाहिए एक दूसरे में, कम्युनिकेशन जिसको बोल देते हैं। कोई भी कमिटमेंट की है या कुछ भी किया तो उसको पूरा करना है। अगर किसी बंदे ने बोल दिया था सर कि या कुछ भी है कि ये काम मैं कर सकता हूँ तो उसको वो काम करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। उसका जो कमिटमेंट किया हो उसने उसको पूरा करना चाहिए। और किसी भी काम को करने के लिए अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा तो वो ज़्यादा बेटर है। किसी काम को अगर अच्छे से सुना रहेगा तो वो इजीली अच्छे से कर सकता है। उसके बाद आता है प्रोसेस टू अचीव द गोल, जो भी हमारा कुछ काम हम लोग कर रहे हैं अगर टीम में तो उसका एक गोल सेट होता है कि हाँ हमको यहाँ तक जाना है, तो उसको वैसे तरीके से ही प्रोसेस में रखना है। ऐसा नहीं है अगर आपका काम फिनिश हो गया तो बस नहीं, दूसरों को देखना है कि क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा इम्प्रूव क्या हो सकता है, अच्छे से अच्छा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आती है जो कि इसके की फैक्टर में आती है। टीम वर्क में इतना है बस, लीडरशिप की मेरे को क्वालिटीज़ बतानी थी इसमें। तो इस वीडियो को यहीं पर कर देते हैं लास्ट। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।